मैं यही कहूंगी, विकास करना चाहते, विकास कोई बुरी बात नहीं है, मगर मेरा यही कहना है कि ब्रजवासियों के मन की बात तो सुनो, ब्रजवासियों के मन की बात तो समझो, गोसाई परिवार के मन की बात समझो, गोसाई परिवारों के मन की बात सुनिए एक बार आप। ये जितनी भी दुकानें हैं, जिनके एक दुकान से पूरा परिवार चलता है, अगर हम उस दुकान को ही उजाड़ देंगे तो पूरा परिवार क्या करेगा, कहां से अपनी रोजी रोटी चलाएगा। ये रोजी रोटी जो दिया है, ये बांके बिहारी जी ने स्वयं उनको ये रोजी रोटी दी है, ये स्थान बांके बिहारी जी ने स्वयं गोसाई परिवारों को दिया है। तो मैं यही कहती हूँ, सरकार से हाथ जोड़ के नम्र विनंती पहले करती हूँ और यही कहूंगी कि सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं कहूंगी, आवाहन करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और ये ब्रज में आए, बांके बिहारी जी के जमीन पे आके बैठे और हमारे गोसाइयों परिवारों के साथ बैठ के। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, उनकी मन की बात सुने। आप अपने मन की बात करते हैं और समाज सुनता है, मगर आज समय है, अब समय आ गया है कि आपको गोसाई परिवार और ब्रजवासियों के मन की बात को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और आपको कॉरिडोर बनाना है तो कॉरिडोर के लिए अथाह जगह है यहाँ पे, वहां पे भी आप कॉरिडोर बनाएं, मगर ब्रजवासियों के मन की बात सुने, जैसा ब्रजवासी चाहते हैं। क्योंकि मैं यही जानती हूँ कि गोसाई परिवार जो है, ये बिहारी जी की आज से नहीं, इनकी वंशावली सेवा करती आई है गोसाई परिवार। तो गोसाई परिवारों की मन की बात आपको पहले सुननी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बांके बिहारी जी अगर रुष्ट हो गए, बांके बिहारी जी के गोसाइयों को तकलीफ हो गई तो बांके बिहारी जी को तकलीफ होगी, और बांके बिहारी जी को तकलीफ हो गई तो ऐसा ना हो प्रधानमंत्री जी को तकलीफ हो जाए, और ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ जी को तकलीफ हो जाए, और कहीं बांके बिहारी जी का कहर योगी आदित्यनाथ पे न टूटे। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि उनके ऊपर कोई कहर टूटे या बीजेपी सरकार के ऊपर कोई कहर टूटे। इसीलिए आज ये सखी, ये किन्नर जगत गुरु यही कहती है और यही समझाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को, आओ दोनों जन और इस जमीन पे बैठो और गोसाई परिवार के मन की बात को समझो। आप जब तक मन की बात नहीं समझेंगे तब तक आप बिहारी जी को नहीं समझ पाएंगे। मंदिर को हाथ में लेने से कुछ नहीं होता है, बिहारी जी स्वयं अब अप्रकट हो जाएंगे, तब क्या करोगे आप, कॉरिडोर किसके लिए बनाओगे आप। तो इसीलिए आप आइए और गोसाई परिवार के मन की बात को समझे, ब्रजवासियों के मन की बात को समझे। ये ब्रज है, ये प्रेम की भूमि है, इस प्रेम की भूमि से प्रेम लेकर जाओ आप। अभी आपके द्वारा तांडव महातांडव की बात कही गई थी, क्या है वो? महातांडव तो मैं रचूंगी, क्योंकि मैंने महातांडव की बात इसीलिए कही कि यहाँ पे मुद्दे कही है, जैसे ज्ञान व्यापी का मुद्दा है, सालों से चला आ रहा है। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर उधर नहीं, क्यों नहीं चल रहा है, हैं? कृष्ण जन्मभूमि के जो असली जन्मभूमि है, जहाँ तथाकथित ईदगाह ढांचा है, उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों नहीं उसका आदेश पारित कर रहे हैं। और ब्रज मंडल के विकास की बात आती है, कॉरिडोर की बात आ गई तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया और कह दिया कि यहाँ पे विकास होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ, यहाँ का विकास करने से पहले ज्ञान व्यापी को तोड़ के दिखाओ आप। ये तथाकथित कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो ढांचा खड़ा है उसको निकाल के दिखाओ आप, तब ब्रज के विकास की आप बात करें। और अगर विकास ही करना है तो गोसाई परिवारों के साथ आके बैठे और वार्तालाप करे, ना कि दो गोसाइयों को चुन लिया बांके बिहारी जी की सेवा के लिए, बाकी बाहर के लोग आएंगे गोसाई अपना बांके बिहारी जी की सेवा के लिए। बांके बिहारी जी की सेवा पद्धति और भोग ये सब बाहर के व्यक्ति को क्या पता, ये तो गोसाई परिवारों को पता है। आज से नहीं, कई वर्षों से उनकी वंशावली चली आ रही है सेवा करने। उनसे सेवा का अधिकार छीनोगे तो आपका पतन ही हो जाएगा पूरी तरीके से, बीजेपी परिवार का ना पतन हो। इसीलिए मैं ये मैसेज
बीजेपी सरकार को आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सावन के सोमवार में आपने ज्ञान बापू के तांडव करने की बात कही है, क्या है पूरा मामला? श्रावण के आखिरी सोमवार में मैं ज्ञान व्यापी के बाहर जाऊंगी, पुनः एक बार जल लूंगी और ज्ञान व्यापी पे जल डालने का मेरा अनुमति मुझे दें, और नहीं देंगे तो वही तांडव होगा। फिर कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला